आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में समानुपात, मध्यानुपात, समानुपात में क्रमानुपात में पढ़ा था हमने समानुपात के क्वेश्चन और तृतीय अनुपाती। अब हम पढ़ेंगे मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती यानी कि बीच में जो संख्या है उसे हम ज्ञात करेंगे। यह क्वेश्चन है 4 व 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो 4 और 9 के बीच में मध्य अनुपाती हमें यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x मान ले या फिर b मान ले, b² बराबर AC। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए। तो b² निकालना है, b² बराबर a का मान है 4, यहाँ a का मान कितना दे रखा 4 और ये c का मान दे रखा 9। तो 4 a की जगह लिखेंगे 4 इंटू c की जगह लिखेंगे 9, b² बराबर 36, b बराबर ये हटाएंगे तो नंबर 18 लग जाएगा 36, b बराबर ये 18 हटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आठ व 18 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है 8 व 18 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो वापस से b² बराबर AC, b² निकालेंगे हम, a का मान है 8, a का मान दे रखा 8, b का मान दे रखा 18। तो b का हम याद करना है, c का मान दे रखा 18 और b² बराबर 18 की 144, b बराबर इस पर हटाएंगे तो यहाँ पर करने लग जाएगी 144, b बराबर करनी हटाएंगे तो ये 144 किसका मान है 12 का। तो b बराबर कितना आ गया हमारा आंसर 12। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का। तीन व 27 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। 3 व 27 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो देखो b² बराबर AC, a का मान दे रखा 3, c का मान दे रखा 27, b का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ a की जगह लिख देंगे हम 3, c की जगह लिखेंगे 27, b² बराबर 27 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 21, हासिल 1 3 दूनी 6, 3 को 3 3 दूनी 6, 27 दिया 81 कैसे होंगे 7 21 हासिल 6 और 2 कितने होंगे 6 7 8, यानी 8 हो गए। अब b² हटाएंगे, ये यहाँ पर ये हटा दिया हमने, यहाँ पे रूट लगा दिया तो b बराबर 9 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो मेरे कैसे लगते हैं। दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के 3:5 है। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए
सभी में हम 13 घटा देंगे तो नई संख्याएं नई संख्याएं 10:21। तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में मिलती है। यदि 15 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या हो? तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लॉन्ग है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने इस टाइप के क्वेश्चन तो किए, प्रत्येक में 13 घटा है या 12 घटा है, कुछ भी घटा है, लेकिन अगर उसमें 15 और जोड़ दें, यदि मूल संख्या में 15 और जोड़ दें तो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चलते हैं अपने तरीके पर। सबसे पहले दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली है 3, दूसरी है 5। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए, सभी में हम 13 माइनस कर लेंगे, घटाया जाए तो नई संख्या का जो अनुपात होगा वो 10:21 के अनुपात में होगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हम करेंगे 3 × 21, 21 से 63, और 5 × 10, 5 × 50, और फिर 13 × 21 करेंगे। तो 21 से 63 का 3 हासिल आए 6, 21 से कम 21, 21 और 6 27, और फिर हम करेंगे 13 × 10, 13 × 10 करेंगे तो 130। अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, और यहाँ पर भी हम अंतर निकालेंगे। अंतर इसलिए निकालेंगे दोनों में क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो रहा, प्लस प्लस होता तो भी माइनस करते, अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होता, जब हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या का तो हम अंतर निकालते और इसको हम जोड़ के ऊपर लिखते, जो अंतर निकालते उसे हम नीचे लिखते हैं। तो अंतर निकालेंगे, इसका आया 13, तो 13 को हम नीचे लिखा हमने, और इसका अंतर निकालेंगे हम 3, 4, 1 है। अब पूछा क्या है, तो इसको हम निकालेंगे, तो ये आता है x का मान। देखो 13 एकम 13, यहाँ पर एक बचा 13 एकम 13, तो x हमने माना नहीं था, लेकिन ये मान लिया, x का मान कितना आ गया 11। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट संख्या कौन सी थी, फर्स्ट संख्या थी 3, इंटू 11 कर देंगे तो 33 हो गया, और सेकंड संख्या थी हमारी 5, 5 × 11 कर देंगे तो 55 होगा। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ। हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो अभी हमने इतना सोल्व कर लिया, यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो ये हमारी मूल संख्या हो गई। अब इसमें हमें 15 और जोड़ना है, उसके बाद में हमें अनुपात निकालना है, और वही हमारा क्या रहेगा, आंसर। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो क्या होगा, 33 + 15 48, और 55 + 15 70। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या 48 और है 70, कैसे कट रही है, 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8,
द्वितीय 6, 2 पंजे 10। तो हमारा संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 24:35। ये अनुपात है 24:35। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं। क्या किया हमने? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिए। अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उनको जाकर जरूर देखें। हम 3 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद दोनों का जो अंतर होगा डिफरेंट, उसे हम नीचे लिखेंगे और उसके बाद में फिर 13 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का भी हम अंतर निकालेंगे, उसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ से 100 का मान आ जाएगा। हमारी संख्या एक 3 है, एक 5 है, उसमें हमने इंटू कर दिया तो 33 और 55 हमें मिले, लेकिन वो मूल संख्या है, उसमें हमें 15 और जोड़ने हैं, उसके बाद में हमें अनुपात निकालना है। तो 33 में 15 जोड़ेंगे 48 और 55 में 15 जोड़ेंगे 70। अब इनका हमने ये कट रही थी संख्या इसलिए काट दी, नहीं कटती तो हम यही हमारा आंसर रहता। तो आंसर हमारा क्या है? 24:35। देखो, ए व बी की आयु का अनुपात है 2:5। ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 है। ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, यदि इनकी आयु का योग 56 वर्ष है तो बी की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो बी की आयु ज्ञात करें। देखो, हमारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो हमेशा रियल अपॉन रेशो रहेगा और इनटू किसे करेंगे हम? जो जिसका पूछा हो। तो ए का मान कितना है? 2 और बी का मान कितना है? 5। ए का मान 2 और बी का मान 5। यदि इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, इन दोनों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। इन दोनों का जो आयु है वो 56 वर्ष है, तो इनका जो अनुपात है इन्हें हम जोड़ लेंगे तो ये कितना आया? 7। तो ये जो है ये रियल है, इसके नीचे हम इसको लिख देंगे इनटू। पूछा क्या है? बी की आयु पूछी, बी की आयु कितनी है? 5 वर्ष। तो 5 से हम यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सही करना है इस सवाल में और कुछ नहीं करना है। 7 8 56, 8 पंजे 40। तो बी बराबर कितना हो गया? बी बराबर 40 आंसर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है। ए व बी की आयु का अनुपात है वो 7:5 है। यदि ए की आयु 35 वर्ष है, देखो दूसरा क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ए की आयु 35 वर्ष है। ए की आयु 35 वर्ष है तो बी की तो ए व बी की आयु का योग बताओ। इन दोनों का योग हमें बताना है। देखो, ए का मान दे रखा 7, बी का मान दे रखा 5, ए की आयु 35 वर्ष है।
पिछले क्वेश्चन में इसमें टोटल दोनों की आयु दे रखा था तो हमने दोनों को जोड़ दिया था। अब जिसका दे रखा है उसी से हम गुना भाग जो भी करना है वो करेंगे। तो ए की आयु 35 वर्ष है तो 35 लिख लिया। अब यहाँ पर ए की आयु कितनी दे रखी अनुपात में 7 इंटू ए व बी की आयु का योग बताओ। तो ए और बी की आयु का योग के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 12 7 पंजे 35 12 पंजे 60। ए प्लस बी की आयु का योग कितना आ गया 60, हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये अच्छा मेथड है और शॉर्ट भी है। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे 35/7 इंटू पहले हम ए का मान निकालेंगे फिर बी का मान निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो ए के मान के लिए 7 से 7 कट गए तो ए का मान कितना आ गया 35 और वापस से 35/7 इंटू 5 7 पंजे 35 5 25। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 हमारा क्या हो गया योग हो गया। इस ऐसे करने में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहीं से जोड़ के बता दिया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब ए की आयु बी की आयु की 5/9 है। क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु की 5/9 है। ए की आयु बी की आयु की 5/9 है। बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। बी ए से कितने वर्ष बड़ा है 16 वर्ष बड़ा है। बी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी, बी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी ये हमें बताना है। ए की आयु बी की आयु की 5/9 है तो जो पहले दे रखा उसे हम ए मानेंगे, जो नीचे दे रखा उसे हम बी मानेंगे। तो ए बराबर 5 और बी बराबर 9। बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। देखो बी ए से 16 वर्ष बड़ा है या छोटा है तो ये हमेशा किसको बताता है, अंतर को बताता है। तो हमने इनका अंतर करा, यहाँ पे अंतर लिखा है इन दोनों का ए और बी का, तो यहाँ पर भी अंतर लिख लेंगे तो 9 और 5 का अंतर आएगा 4। फिर बी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी, पहले तो हम बी की आयु निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चुक 16 9 चुक 36 वर्ष। ये तो आ गई बी की वर्तमान आयु। लेकिन 4 वर्ष बाद क्या करेंगे, तो बाद के लिए हमेशा प्लस का यूज करेंगे। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।